मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए सालाना बजट पेश कर दिया। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इस साल के बजट में किसानों पर खास ध्यान दिया है। बजट की खास बात यह है कि प्रदेश में कोई योजना बंद नहीं होगी, ना ही राशि में कटौती की जाएगी। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार का ये दूसरा बजट है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 15% अधिक है। उन्होंने राजकोषीय घाटे का अनुमान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.66% लगाया। बजट में सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों और सभी विभागों के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। खास बात यह है कि बजट में सरकार ने कोई भी नया टैक्स जनता पर नहीं लगाया है, जिससे जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। जबकि धार्मिक स्थलों के विकास के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है। इसके तहत ओमकारेश्वर लोक को उज्जैन के महाकाल लोक गलियारे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। बजट में अनुसूचित जनजाति की योजनाओं के लिए 47,296 करोड़ और अनुसूचित जातियों के लिए 32,633 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लाडली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। साथ ही श्री कृष्ण पाठ्य योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले ही कहा था कि इस योजना के तहत भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े धार्मिक स्थलों का विकास किया जाएगा। इसी तरह राम पथगमन और चित्रकूट शहर के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट की बड़ी बातों को देखें तो बजट में युवाओं पर ध्यान, गरीबी रेखा के नीचे वालों को योजनाओं का पैकेज मिलेगा। कामकाजी महिलाओं के लिए सरकार छात्रावास का निर्माण करवाएगी। बीमा कमेटी का गठन किया जाएगा। सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में सभी सुविधाओं से लैस स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। अनुसूचित जाति के अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जनजाति वर्ग के 50 छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा। प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी खुलेगी। राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय भी प्रदेश में खोला जाएगा। धान उगाने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में राज्य की नई योजनाओं की भी घोषणा की। वन विज्ञान केंद्र योजना, मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना, सीएम युवा शक्ति योजना, सीएम मछुआ समृद्ध योजना, मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना, क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण करने की योजना, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, सीएम केयर योजना, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना, अविरल निर्मल नर्मदा योजना। बजट में किसानों के लिए भी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। फसल बीमा योजना की राशि के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं सीएम किसान कल्याण योजना में 5,220 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को धान के लिए 850 करोड़ रुपए प्रोत्साहन में देने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक योजना के तहत प्रोत्साहन राशि मिलेगी। राष्ट्रीय उद्यानिकी में 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दूध उत्पादन करने वाले किसानों को 5 लीटर पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसानों को बिजली सब्सिडी में 19,208 करोड़ रुपए का प्रावधान का भी सरकार ने ऐलान किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में नए संस्थान शुरू होने की बात करें तो प्रदेश में 22 नए ITI खोले जाएंगे। साथ ही 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खुलेंगे। इसी तरह डिंडौरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू किया जाएगा। वहीं बजट में विभागवार रकम का आवंटन देखें तो गृह विभाग को 12,876 करोड़, जेल विभाग के लिए 794 करोड़, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए 50 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। 2,01,282 करोड़ रुपए सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए खर्च किया जाएगा। खाद्यान्न योजना के लिए 7,132 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान किया गया है।
श्रम योजना के लिए 1808 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1086 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पेश किए गए बजट को समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छा बजट बताया। उन्होंने कहा कि 4,21,000 करोड़ के बजट पे हमें कोई भी नया टैक्स जनता पर नहीं लगाया, कोई योजना बंद नहीं की है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 2003 से लेकर 4 तक मात्र 20,000 करोड़ का बजट था, जिसे हमारी सरकार ने 4,21,000 करोड़ तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि 2047 में ये बजट 250 लाख करोड़ रुपए का होगा, जबकि प्रति व्यक्ति आय 22 लाख रुपए होगी। 20,000 करोड़ के बजट के बाद भी 1 रुपया हमने कोई टैक्स नहीं लगाया है, न किसी योजना में कटौती की। बीजेपी के घोषणा पत्र के अनुसार आप कहां तक पहुंचे? लगातार हमारे संकल्प पत्र जो चुनाव के पहले हमने कहा था, उस पे हम आगे बढ़ा। जैसे हमने कहा कि हम 2700 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदेंगे 5 साल में, लेकिन 1 साल में हम 2600 ले आए और मैं निश्चित कह सकता हूं अगले साल 2700 से बाहर चले जाएंगे, जबकि दूसरा ही साल होगा। ये हमने 5 साल के लिए कहा था। ऐसे एक एक करके सारी योजना पे हम समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बजट भाषण 1.5 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चला। बजट के बाद उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश के विकास का बजट है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।